नमस्कार, मैं मिसेस ग्रेस डेविड अपने सभी प्यारे दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम का नाम है आदर्श दंपत्ति। आज हम आदर्श दंपत्ति के अंतर्गत बाइबल में से मूसा और सिपोरा के विषय में कुछ जानेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया पास्टर आर.एम. डेविड को। पास्टर आर.एम. डेविड, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आदर्श दंपत्ति के अंतर्गत बाइबल में से कुछ दंपत्तियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, और जिसमें आज हमारा विषय है मूसा और सिपोरा। जी, तो भाई साहब, मूसा और सिपोरा के विषय में कुछ प्रकाश डालिए। देखिए मूसा जो है वो एक बहुत ही जाना माना नाम है बाइबल में। मूसा के विषय में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं। जी मूसा परमेश्वर का चुना हुआ था। जी मूसा जन्म से ही फ़िरौन की बेटी का पुत्र होके एक शाही जीवन को उसने व्यतीत किया था। जी मूसा के लिए परमेश्वर के पास एक विशेष योजना थी। जी जब तक मूसा मिस्र में था वो राजाओं के समान था, जी राजाओं का जैसा जीवन था। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि मूसा ने फ़िरौन की बेटी का पुत्र होने से अपने लोगों के साथ दुख उठाना बेहतर समझा। और मूसा का जीवन बड़े ही अद्भुत तरीके से, बड़े ही नाटकीय रूप से परिवर्तित हुआ। 40 वर्ष की उम्र के बाद उसके हाथों से एक मिस्री का खून हो गया जी और वो वहाँ से भाग के मैदानियों के देश में आया। जी वहाँ पे उसकी मुलाकात सिपोरा से हुई। सिपोरा जो एक याजक की बेटी थी, जी और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छे माहौल में जी बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें बताती है कि एक हीरो की तरह जी मूसा ने सिपोरा की मदद करी, और मूसा का आगे चल के उससे विवाह हुआ जी और वो उसकी पत्नी हुई। निश्चित रूप से मूसा तो एक जाना माना नाम था, लेकिन जब हम मूसा के जीवन में बाइबल में अध्ययन करते हैं तो सिपोरा के बारे में इतना ज़्यादा हम नहीं जानते। हाँ, लेकिन यह है कि सिपोरा हमेशा मूसा के साथ रही और उसकी एक पत्नी के रूप में जो जिम्मेदारी थी, जो कर्तव्य थे, वो उसने पूरे किए। तो भाई साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि मूसा और सिपोरा पति पत्नी थे, तो उनका विवाह किस तरीके से हुआ था? देखिए, ये बड़ी ही अजीब सी बात है ना, और बहुत ही सुखद मोड़ इनके जीवन में आया। जब मूसा मिस्र के भागा था जी और जब वो मैदानियों के देश में पहुंचा तो वहाँ पे हम देखते हैं कि सिपोरा अपने पिता की भेड़ बकरियों को चरा रही थी। जी जी और कुछ ऐसी बात हुई कि मूसा ने वहाँ पे उसकी मदद की। करी थी। जी और इस मदद का वर्णन जब उसकी बेटी ने जाके अपने पिता से किया, सिपोरा ने, तब उसके पिता ने अपनी बेटियों को कहा कि क्यों नहीं तुमने उनको अपने घर में आमंत्रित किया। और हम देखते हैं कि जब मूसा को उस घर में आमंत्रित किया गया तो बाइबल हमें बताती है कि मूसा उनके साथ रहने से प्रसन्न हुआ। निश्चित रूप से हमने देखा कि जो सिपोरा थी वो उस परिवार में सबसे बड़ी बेटी थी और मूसा से उसका विवाह हुआ और मूसा फिर वहीं पे रह गया और उसके ससुर की जो भेड़ बकरियां थी उसे चराता था, उनकी देखभाल करता था। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही अच्छे तरीके से उनका विवाह हुआ और मूसा फिर वहाँ पे अपने ससुर के साथ वहीं पे रहते हुए उसने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। जैसे पादी साहब आपने बताया कि मूसा और सिपोरा का विवाह हुआ, तो क्या सिपोरा ये जानती थी कि मूसा का पिछला जीवन कैसा था और मूसा कौन था? बाइबल हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताती, लेकिन निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि विवाह से पहले मूसा ने उसे अपने बारे में बताया होगा। लेकिन प्रारंभिक जिस तरीके से मूसा की मुलाकात सिपोरा से हुई है ना, सिपोरा के मन में जो मूसा की छवि थी वो एक मिस्री पुरुष के रूप में थी। वो उसे एक मिस्री पुरुष समझती थी, इजिप्शियन समझती थी, क्योंकि हो सकता है उसका पहनावा इस तरीके से था और जिस तरीके से वो मिस्र में फ़िरौन में के राजमहल में रहा करता था, उस तरीके से उसका पहनावा को देख के निश्चित रूप से उसे इस बात की गलतफहमी हुई कि ये एक मिस्री है। लेकिन विवाह से पहले मुझे विश्वास है कि मूसा ने इस बारे में बताया होगा कि वो कौन है, वो एक इस्राएली है और किस तरीके से वो वहाँ से भागा है और कैसे वहाँ पे आया है। तो मुझे लगता है कि विवाह से पहले शायद ये सारी बातें मूसा ने निश्चित रूप से सिपोरा को बताई होगी। तो क्या भाई साहब, सिपोरा ये जानती थी कि जब उसका विवाह मूसा के साथ जैसे होने जा रहा है
तो उसके बाद उसका भविष्य क्या होगा? देखिए, अगर हम इस प्रश्न को देखें, ना सिर्फ सिपोरा की हम बात करें, बल्कि अगर हम मूसा के विषय में भी बात करें, तो मूसा को भी नहीं मालूम था कि उसके भविष्य में उसके जीवन का क्या होने वाला है। परमेश्वर ने उसके लिए क्या योजना रखी है और परमेश्वर ने उसे क्यों बचा के रखा है और परमेश्वर की उसके जीवन से क्या योजना है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूं कि हर एक व्यक्ति जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर की उसके लिए कोई ना कोई योजना है। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है ये कोई भी नहीं जानता। ना मैं जानता हूँ, ना आप जानते हैं, किसी को भी नहीं मालूम कि हमारा भविष्य क्या है। और भविष्य के बारे में अगर हमें कोई बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। लेकिन निश्चित रूप से परमेश्वर ने मूसा को जब चुना था तो मूसा के लिए परमेश्वर का चुनाव उसकी पत्नी के रूप में भी रहा होगा। ये परमेश्वर की ही योजना होगी कि मूसा इस तरीके से मिस्र को छोड़ के वहाँ जाए और वहाँ पे उसकी मुलाकात सिपोरा से हो और फिर उनका विवाह हो। और आगे चल के मूसा को परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम करना था और निश्चित रूप से मूसा को उसके लोगों को उनकी गुलामी में से छुड़ा के बाहर लेके जाना था। और ये काम बिना सहयोग के या बिना पारिवारिक माहौल के अच्छे होते हुए नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि सिपोरा का चुनाव जो था वो परमेश्वर की तरफ से ही रहा होगा, क्योंकि मूसा को इस बड़े काम के लिए एक ऐसे सहायक की ज़रूरत थी जो उसका हर कदम पर साथ दे। तो जब हम देखते हैं कि मूसा का विवाह सिपोरा से हुआ, 40 वर्ष तक वो अपने ससुर के साथ रहा और उसके बाद जब परमेश्वर ने उसे बुलावा दिया अपने बड़े काम को पूरा करने के लिए, तब भी उसकी हर योजना में, उसके हर प्रायोजन में सिपोरा का बराबर उसके साथ बना रहा। तो ये बात कि वो भविष्य में जानती थी कि क्या होगा, मुझे लगता है शायद मूसा भी नहीं जानता था कि उसका भविष्य किस तरीके से होगा। और अगर मूसा को मालूम होता कि मुझे इस तरीके से करना है तो शायद हो सकता है कि मूसा फिर अपने जीवन को किसी दूसरे तरीके से प्लान करता। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो परमेश्वर की इच्छा और उसके योजना के मुताबिक हुआ। जैसा आपने बताया कि मूसा जब अपने देश को छोड़कर यहाँ इनके साथ में रहने आया था अपने ससुर के घर, तो उसके ससुर के साथ में कैसा संबंध था? मूसा का जब सिपोरा से विवाह हुआ तो ये विवाह निश्चित रूप से उसके ससुर यत्रो की सहमति से हुआ था। यत्रो और मूसा के बीच में जो भी बातें हुई उसी के परिणाम स्वरूप यत्रो अपनी बेटी का विवाह करने के लिए मूसा से तैयार हुआ और मूसा भी उसकी बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हुआ। तो हमें लगता है कि मूसा का प्रारंभ से ही जो अपने ससुर के साथ रिश्ता था वो बहुत बेहतर था और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। भाई साहब, हम मूसा और सिपोरा के विषय में आगे और चर्चा करेंगे। दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए। हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्ते। ब्रेक के बाद मैं अपने सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे आज मूसा और सिपोरा के विषय में, उसी चर्चा को मैं पादी साहब से आगे फिर बढ़ाती हूँ। भाई साहब, जैसे अभी हम मूसा और सिपोरा के विषय में बातचीत कर रहे थे, आपने हमें मूसा सिपोरा की शादी और मूसा का वहाँ आके रहना और उसके अपने ससुर के संबंधों के विषय में हमें बताया। तो अब मैं आगे जानना चाहती हूँ कि मूसा और सिपोरा का विवाह क्या सही कदम था? इस्राएलियों का किसी गैरों के साथ विवाह करना हमेशा से इस्राएलियों के लिए सही कदम नहीं रहा। लेकिन मूसा के विषय में हम देखते हैं कि मूसा के हालात जो थे वो हमेशा से ही उसके विपरीत रहे। जब मूसा बहुत छोटा था, है ना, उसी समय जब वो उत्पन्न हुआ था, पैदा हुआ था, उसकी माँ ने उसे परमेश्वर की सुरक्षा में नदी में छोड़ दिया था। और हम जानते हैं क्योंकि ये आज्ञा थी कि इस्राएलियों के घर में कोई भी अगर बेटा उत्पन्न होता है तो उसे मार डाला जाए। तो उसकी माँ ने यह फैसला इसलिए लिया कि उसकी जान बचा सके और परमेश्वर की उसके लिए कुछ खास योजना थी। इसलिए उसका लालन पालन जो फ़िरौन की बेटी थी उसने अपने राजमहल में किया, क्योंकि उसने उसे नदी में से निकाला। और हम देखते हैं कि मूसा बिल्कुल एक राजशाही परिवार में जैसे बच्चे बड़े होते हैं राजकुमार की तरह बड़ा हुआ। निश्चित रूप से हो सकता है कि मूसा आगे चल के दूसरा फ़िरौन बनता, लेकिन परमेश्वर ने उसे फ़िरौन बनाने के लिए नहीं चुना था, बल्कि परमेश्वर ने उसे अपने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए और गुलामी से छुड़ाकर
स्वतंत्रता में लाने के लिए चुना था। और इसके लिए ज़रूरी था कि मूसा के लिए परमेश्वर उन लोगों को चुने जो उसके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। तो बचपन से ही लेके मूसा के जीवन में जो भी घटनाएं घटी वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत थी। अगर मैं एक इस्राएली होता, अगर मैं उस समाज से होता, तो मैं कह सकता था कि मूसा का सिपोरा से विवाह करना उचित कदम नहीं है। लेकिन परमेश्वरी दृष्टिकोण से अगर हम इस बात को देखते हैं तो निश्चित रूप से मूसा के लिए एक ऐसे सहायक, ऐसी पत्नी की आवश्यकता थी जो उसका हर कदम पे साथ दे, क्योंकि मूसा के कंधों पे परमेश्वर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली थी जिसे वो आगे चल के पूरा करने वाला था। इसलिए परमेश्वर की योजना के अंतर्गत शायद ये बिल्कुल सही कदम था। अच्छा, जैसे भाई साहब आप कह रहे हैं कि मूसा और सिपोरा की शादी एक सही कदम था, पर आगे चल के हम ये देखते हैं कि बाइबल हमें ये बताती है कि एक जगह जिक्र आया है कि सिपोरा ने अपने पति मूसा को लहू बहाने वाला पति कहा। ऐसा क्यों कहा भाई साहब? देखिए, ये बहुत ही गंभीर बात है ना। लेकिन यहाँ पे जब हम इस विषय को बाइबल में अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे इस्राएलियों के रीति रिवाजों से संबंधित कुछ बातें हैं। और लहू बहाने वाला पति उसने शायद इसलिए कहा क्योंकि जब मूसा के साथ वो वापस जा रहे थे तो परमेश्वर ने मूसा के कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारी दी थी। उसे अपने लोगों को छुड़ाने वाला नियुक्त किया था। उसे फ़िरौन के पास भेजा था कि वो वहाँ जाके अपने लोगों को छुड़ा के लाए, और एक बहुत बड़ा काम जो है वो मूसा को करना था। लेकिन मूसा का जो अपना बेटा था, इस्राएलियों के रीति रिवाज के अनुसार उनका खतना होना बहुत ज़रूरी था। और ये बात परमेश्वर को मानने और उसकी आज्ञा से संबंधित थी। और इसलिए मूसा के शायद जिस तरीके से उसका बचपन से लालन पालन हुआ था वो इस्राएलियों के रीति रिवाज को शायद बेहतर तरीके से समझता नहीं था। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो अपने लोगों की छोटी छोटी बातों को नहीं समझता है, उसके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी दे देना शायद ये सही या उचित कदम नहीं था। एक व्यक्ति जो परमेश्वर की छोटी छोटी बातों में विश्वासी ना हो, वो बड़े काम को कैसे पूरा कर सकता है? शायद इसके पीछे ये भी एक कारण होगा। और इसलिए जब वो वहाँ से निकला तो इस कारण से परमेश्वर उसको मारने वाला था। लेकिन यहाँ पे हम सिपोरा की दूरदर्शिता का एक बेहतरीन नमूना देखते हैं कि उसने बहुत जल्दी ये फैसला लिया और अपने बेटे की जो है वो खरड़ी का खतना किया। और इस तरीके से लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर ने मूसा के प्राणों को उस दिन बख्श दिया। तो शायद हो सकता है सिपोरा के लिए ये रिवाज जो था उसके अपनी परंपरा में नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मूसा को जानती थी, मूसा के रीति रिवाजों को जानती थी, इसलिए शायद उसने फट से और बहुत ही जल्दी से ये फैसला लिया। और इस तरीके से उसने शायद लहू बहाया, तो इसलिए शायद उसने अपने पति को लहू बहाने वाला पति की उपाधि दी। तो आप ये कह सकते हैं कि इस घटना के बाद जो ये घटना हुई और सिपोरा ने मूसा को अपने पति को यानी लहू बहाने वाला पति कहा, तो उसके बाद क्या मूसा की जान बचाने के लिए सिपोरा सही साबित हुई? निश्चित रूप से, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना सिर्फ सिपोरा ने एक सही कदम लिया, बल्कि यहाँ पे वो मूसा की जान बचाने वाली भी हुई। अगर वो मूसा की जान इस समय नहीं बचाती, जो कि परमेश्वर की तरफ से प्रायोजित थी, तो हो सकता है कि मूसा एक बड़े काम को नहीं करता और आज मैं और आप यहाँ बैठ के मूसा के विषय में चर्चा नहीं कर रहे होते। बाइबल में जो बड़ा काम मूसा को दिया गया था वो उसे करने के लिए मूसा को पूरे तरीके से तैयार होना था। देखिए, यहाँ इस कहानी से हमें एक बहुत ही खास बात सीखने को मिलती है, और वो बात यह है कि हम लोग कई दफ़े परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने की बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर की छोटी छोटी बातों को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन इनके वैवाहिक जीवन के द्वारा पति और पत्नी दोनों ने शामिल होके वो काम किया कि जिसके द्वारा सारी की सारी बातें सफलतापूर्वक पूरी हुई। अगर मूसा ने बड़े बड़े काम किए तो सिपोरा ने उसके साथ देते हुए वो छोटे छोटे कामों का भी ध्यान रखा, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन छोटे छोटे बातों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन हमें बाइबल बताती है कि अगर आप सारी बातें परमेश्वर की पूरी करते हो और अगर एक में भी चूक जाते हो तो आप सारी बातों में दोषी हो। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे जो काम सिपोरा ने किया वो निश्चय मूसा की जान बचाने वाली साबित हुई। तो जैसे अगर आप मूसा को एक विश्वास का प्रतीक कहेंगे तो फिर सिपोरा के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सिपोरा के विषय में ज़्यादा लोग बातें नहीं करते हैं और ज़्यादा लोग शायद उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। लेकिन
मुझे ऐसा लगता है कि मूसा अगर इतने बड़े काम कर सका तो निश्चित परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन मूसा के पीछे उसकी पत्नी का सहयोग पूरी तरीके से था। ना सिर्फ उसकी पत्नी का सहयोग पूरी तरीके से था, बल्कि उसके पूरे परिवार का सहयोग उसके साथ में था, और इसलिए जो मूसा वो बड़े बड़े काम कर सका। अगर मूसा विश्वास का प्रतीक था तो सिपोरा मुझे लगता है कि शांति और सहायता की मूर्ति थी, जिसने हर कदम हर पल शांति में पूर्ण तरीके से अपने पति का साथ दिया, और बड़े बड़े कामों में और छोटी छोटी बातों में उसने अपने परिवार का ध्यान रखा। तो अगर मूसा विश्वास का प्रतीक है तो मैं सिपोरा के लिए यही कह सकता हूँ कि वो सहयोग और शांति की मूर्त थी। भाई साहब, अभी हमारे पास में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इस मूसा और सिपोरा के विषय में हम आगे और चर्चा करेंगे। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, बस हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं मूसा और सिपोरा के विषय में, और आज पादी साहब हमारे बीच में हैं। हम उनसे आगे चर्चा जारी करते हैं। भाई साहब, जैसे कि आपने हमें मूसा और सिपोरा के विषय में बताया और उनके बीच में जो भी घटनाएं हुई विवाह के बाद से लेके अभी तक, तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि सिपोरा का परिवार मूसा के लिए क्या आशीष का कारण भी बना? देखिए, जब किसी व्यक्ति का किसी के साथ विवाह होता है तो विवाह एक पति और पत्नी के बीच में होता है, एक स्त्री और पुरुष के बीच में होता है। ये व्यक्तिगत होता है, लेकिन जब विवाह होता है तो सामाजिक रूप से दो परिवार भी जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। और हमने यहाँ पे मूसा के विवाह में इस बात को देखा कि मूसा के विवाह के बाद मूसा का जो परिवार था वो उसकी पत्नी का परिवार ही उसका परिवार था। वो उनके साथ रहता था, उनकी देखभाल करता था और उनकी रक्षा भी करता था। और जब हमने देखा कि परमेश्वर ने मूसा को एक बड़े काम के लिए नियुक्त किया, उसे बुलाया, और जब मूसा आगे चल के अपने लोगों को फिरौन से छुड़ा के बाहर लेके जाता है और जब वो जंगल में लेके अपने लोगों की अगुवाई करता है, एक नेता के रूप में जब वो आगे चलता है तो उसका परिवार उसके साथ रहता है। और हमने देखा कि मूसा अपने लोगों के बीच में दिन रात काम करता था, दिन और रात वो उनके साथ में लगा रहता था, यहाँ तक कि उसके पास समय नहीं था। और जब इस बात को उसके ससुर ने देखा तो उसके ससुर ने उसे सलाह दी कि उसके काम को उसे किस तरीके से विभाजित करना चाहिए, काम को किस तरीके से सही तरीके से वो पूरा कर सकता है। और इसी रीति से हमने देखा कि उसकी पत्नी ने भी उसके कामों में पूरे तरीके से मदद करी। तो हम देखते हैं कि जो सिपोरा का परिवार है वो मूसा के लिए सच में आशीष की वजह रहा। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि हर एक परिवार में जो एक दूसरे के साथ रिश्ते होते हैं, अगर वो मधुर होते हैं, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं, तो वो हमारे लिए आशीष का कारण होते हैं। मूसा के लिए निश्चित रूप से सिपोरा का परिवार आशीष का कारण रहा, और ना सिर्फ आशीष का कारण रहा बल्कि मूसा के काम में सहयोग के साथ साथ एक अच्छी मिसाल और एक अच्छा नमूना वो हमारे सामने रखते हैं। भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बताया। आधुनिक समय में भी हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ के लिए कि हम आधुनिक समय में रहते हुए इनसे किस तरीके से शिक्षा ले सकते हैं कि हम कैसे मिलजुल के रह सकते हैं। तो मैं ये क्या पूछ सकती हूँ कि मूसा और सिपोरा एक आदर्श पति पत्नी थे? आदर्श पति पत्नी के विषय में तो मैं फिर वही कहूँगा कि आदर्श और पति पत्नी बनने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमने देखा कि मूसा के जीवन में भी कुछ अच्छी बातें थी और कुछ ऐसी बातें थी जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मूसा के और सिपोरा के वैवाहिक जीवन को जब हम देखते हैं तो उन दोनों का आपसी सहयोग, उन दोनों का परमेश्वर के साथ रिश्ता, उन दोनों का अपने लोगों के प्रति समर्पण, और जिस तरीके से उन्होंने अपने विवाह के माध्यम से लोगों के बीच में जो सेवा, मूसा ने बड़ी सेवा को किया, अगर इतनी बड़ी सेवा के पीछे उसकी पत्नी का हाथ नहीं होता तो वो शायद इस काम को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं कर पाता। तो हम देखते हैं कि इनका विवाहित जीवन सच में आदर्श दंपत्ति के लायक था, और निश्चित रूप से ये आदर्श दंपत्ति थे। तो भाई साहब, जब ये आपने बताया कि मूसा और सिपोरा आदर्श दंपत्ति थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि इनसे हम अपने वर्तमान समय में क्या प्रेरणा ले सकते हैं?
मूसा और सिपोरा का जो वैवाहिक जीवन था जी वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से था। जी कहीं पे हमें उनके जीवन में कोई विवाद या किसी तरह की कोई ऐसी बात जी जो कि अशांति या झगड़े या किसी ऐसी बात को उत्पन्न करती है जो परिवार के बिखराव का कारण हो। मूसा और सिपोरा के जीवन से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि किस तरीके से आपसी सहयोग के द्वारा इंसान अपने परिवार के साथ साथ इस संसार की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकता है। मूसा का अपनी पत्नी से जो संबंध था उसके बाद भी उसने परमेश्वर के उस बड़े काम को पूरा किया जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था। हमने आज आधुनिक समय में देखते हैं कि लोग अपने परिवार के खुशियों के लिए, अपने परिवार के लालन पालन के लिए इतने व्यस्त होते हैं, उसी की जिम्मेदारी में वो अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और परमेश्वर के प्रति जो उनकी जिम्मेदारी और समर्पण है वहाँ पे वो चूक जाते हैं। लेकिन एक सफल व्यक्ति वही होता है जो अपने परिवार के साथ साथ परमेश्वर की और संसार की भी जो जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर दी गई हैं उसे पूरा करे। तो निश्चित रूप से मूसा और सिपोरा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो भाई साहब, आपने इतना अच्छा हमें मूसा और सिपोरा के विषय में बताया और एक समाज में रहते हुए कि हम इनके जीवन से क्या सबक ले सकते हैं कि संयुक्त परिवार में, क्योंकि मैं इसलिए संयुक्त परिवार बोल रही हूँ क्योंकि मूसा अपने ससुर के साथ अपनी पत्नी के घर में रहा करता था, तो वो एक संयुक्त परिवार। तो हम उनसे ये शिक्षा ले सकते हैं कि हम उनके साथ में जीवन से कैसे अपने जीवन को ढाल सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि परमेश्वर की मूसा के लिए क्या योजना थी? परमेश्वर की मूसा के लिए जो योजना थी वो तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन पारिवारिक योजना उसकी क्या थी ये तो हम नहीं जानते क्योंकि इसके बारे में बाइबल हमें बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं बताती। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जिस तरीके से उसने अपने परिवार में सहयोग किया, जिस तरीके से उसके परिवार का सहयोग उसे मिला, ना सिर्फ उसके ससुर का बल्कि उसके परिवार के दूसरे लोगों का भी सहयोग जिस तरीके से उसे मिला और जिस तरीके से उसने सभी को अपने साथ में लेके एक बड़े नेतृत्व का प्रमाणित करते हुए उसको आगे बढ़ाया, निश्चित रूप से ये परिवार के लिए बड़े आशीष का कारण है और आज भी हमें उनसे शिक्षा लेते हुए इसी तरीके के एक परिवार की स्थापना करनी चाहिए। तो भाई साहब, इस चर्चा के लिए मैं आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं इस चर्चा को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा समाप्त करना चाहती हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम इस चर्चा में सहभागी हो सके। काश कि मूसा और सिपोरा का वैवाहिक जीवन हमारे जीवन को प्रेरणादायक करे, हमारे लिए प्रेरणा का कारण बने और आधुनिक समय में हम उनके दाम्पत्य जीवन से इस बात को सीख सकें कि किस तरीके से इंसान अपने परिवार की देखभाल करते हुए परमेश्वर आपकी जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। सुनने वाले और इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक दर्शकों को आप अनुग्रहित और आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, इसी के साथ जब आपने देखा कि सिपोरा और मूसा के जीवन के द्वारा हम अपने जीवन को किस तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, आप हमारे कार्यक्रम के द्वारा हमारे साथ बने रहिए और हमारे कार्यक्रम के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर हमें और आशीष दे। धन्यवाद।